हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आपकी तैयारी आपके अपने JIB CIB वाले पर CAIIB के पेपर नंबर 3 ABFM की, जहां हम आज यूनिट 23 करने चल रहे हैं, जो कि है बिजनेस एनालिटिक्स एज टूल मैनेजमेंट। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जून में भी बने थे और यहाँ भी बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। कैसे क्वेश्चन मैकमिलन में दिए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ। बिजनेस एनालिटिक्स एज टूल मैनेजमेंट पढ़ने चल रहे हैं। ओके, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा मेरे साथ स्क्रीन पर। Which of the following equation will tell you whether or not all your projections, hypotheses, promotional strategies and operational plans are internally consistent, realistic and attainable? मतलब अगर मैं इसको अकाउंट्स की परिभाषा में तोड़ दूं तो हम इसे बोल सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूलाज दिया हुआ है, आपको चूज करना है कि कहाँ पर बेस्ट रहेगा। कौन सी इक्वेशन आपको बता रही है कि जो आपने सोचा था कि आपने वही पाया है, जो आपने प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज या ऑपरेशनल प्लान्स बनाए थे, जो आपने हाइपोथेसिस करी थी, वो सही थी क्या, उसी से चीज़ें बराबर हो पाई। आइए देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट्स सी ऑप्शंस क्या है अपन गैस। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ओके, एक्चुअली में होता तो ऐसे ही है। ये रहा आपका असेट, ये रही आपकी लायबिलिटीज। लिखते तो यहाँ पर हम इस तरीके से हैं, बट यहाँ पर आपके सारे फिक्स असेट्स और करंट असेट्स एक्सेट्रा आ जाते हैं, और यहाँ पे पहले आपकी इक्विटी आती है और लायबिलिटी आती है। जब ये इक्वल टू ये होता है तो बैलेंस शीट मैच हो जाती है, अगर मैं अकाउंट्स की टर्म्स में बोलूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इक्वल्स टू असेट प्लस इक्विटी। कॉस्ट असेट और इक्विटी के इक्वल होती है, मतलब इसमें ये ऐड कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी, ये तो गलत ही इक्वेशन है। इक्विटी इक्वल्स टू असेट, ऑप्शन ही दिखे, इक्विटी इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इन्वेंट्री। लायबिलिटी ये रही, इन्वेंट्री यहाँ पे करंट असेट के अंदर होती है, बस इन दोनों को प्लस कर दोगे तो इक्विटी बन जाएगा। तो भैया ये तो हमारी बैलेंस शीट की इक्वेशन ही गलत हो गई, है ना। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट प्लस इक्विटी। लायबिलिटी प्लस इक्विटी इक्वल्स टू असेट होता है, तो लिक्विडिटी सॉरी लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट में से हम इक्विटी माइनस करें तो लायबिलिटी आ सकता है, प्लस तो नहीं वर्क करने वाला। दिस ऑल्सो इज नॉट द राइट आंसर, एक्चुअली द आंसर इज ए। और मैंने आपको सबको सारे ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दिया है। दिस इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, द ऑप्शन विल बी ए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, हाई चांसेस टू कम इन एग्जाम। ऐसे जो हम क्वेश्चन नंबर आज 6 करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, तो जरूर बने रहेगा मेरे साथ एंड तक, ताकि आपको बातें समझ में आती रहे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन प्रोजेक्टिंग द लेवल ऑफ प्रॉपर्टी, plant and equipment as well as the amount of depreciation expenses that would be linked with it, what factors should you take into consideration? okay, depreciation amount के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। असेट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन नेचर। शॉर्ट टर्म पे डेप लगाते हैं क्या अपन जनरल सिनेरियो में? डेप हम जनरली FMA से माइनस करते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत अकाउंट से रिलेट करते हैं तो। नहीं करते हैं, मैं भी आपको बता रही हूँ। करंट यूटिलाइजेशन लेवल एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, कि अभी आप किसी एसेट को कितना यूज़ कर रहे हो उतना ज़्यादा उस पर डेप लगेगा, और फ्यूचर में भी ये बात सेंस लगा रही है ना। फिर भी ऑप्शन पढ़ेंगे, द इन्वेंट्री इन द स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजीज। इन्वेंट्री पे डेप, इन्वेंट्री तो बेच देंगे, वो यूज़ ही क्यों करेंगे ना, स्टॉक होता है इन्वेंट्री तो आपका। merchandising and business strategies, no, the answer will be B with the options that we are available on the screen। और C यही हमारे को मैक्सिमम सेंस भी बना रहा था जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। यस गाइस, इज द स्क्रीन बिकमिंग ब्लर? एक भाई चेक कर लेते हैं, AV की कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों को मेरे? ठीक चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। When you are developing a model for forecasting,
जब आप फोरकास्ट कर रहे हैं मतलब एक तरीके से प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग अपन ने पढ़ा हुआ है यूनिट 2 के अंदर ABFM में, एक तरीके से काइंड ऑफ प्लानिंग। ओके, इट इज essential to keep in mind the sales forecasting is an iterative process and dash iterative मतलब detailed। जो सेल है वो काफ़ी डिटेल्ड सेल फोरकास्ट जब कर रहे हो ये एसेंशियल है फोरकास्टिंग में। इट इज़ एसेंशियल कि आप सेल्स फोरकास्ट को अच्छे से सोचो, ठीक है। मतलब मान लेते हैं आपने एक बजट बनाया कि पोल्यूशन आ रहा है, ऐसे नवंबर स्टार्टिंग से लेके दिसंबर मिड तक बहुत पोल्यूशन रहता है आपका, स्पेशली नॉर्थ इंडिया NCR जोन में, ठीक है ना। तो उस समय हो सकता है आपकी सेल्स इम्पैक्ट हो जाए। तो क्या ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखोगे जब आप डिटेल फोरकास्टिंग कर रहे होगे? ये एक एक्यूरेट साइंस है? नहीं। देखिए, जो भी चीज़ मैनेजमेंट कॉमर्स रिलेट करती है वो कभी भी एग्जैक्ट साइंस नहीं हो सकती। यहाँ पे रिजिडिटी नहीं हो सकता है भैया हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बना के H2O बन जाएगा, वो वही पानी होता है, ठीक है। होता तो पानी वही है, बट यहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, देयर इज समथिंग ग्रे। ओके, नीदर फॉलिशियस नो स्पेक्टिकल इन नेचर, नो, नॉट अ परफेक्ट साइंस। ऐसे रिजिड नहीं है, इट इज़ नॉट अ इसको मैं ऐसे बोलते हैं मैनेजमेंट या इन जनरल प्लानिंग, या जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अगर हम रिलेट करते हैं, इट इज़ नॉट एज रिजिड एज साइंस, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस, है ना, इट इज़ इन एग्जैक्ट साइंस। तो इसको ऐसे बोला जा सकता है अ जेन्युइन पाथ लीडिंग टू फ्यूचर। द आंसर इज सी, द मैक्सिमम विद द ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो मैक्सिमम सेंस बनाता है वो है ऑप्शन नंबर सी। Okay, let's go to question number 4. Users of financial statements are able to have a better understanding of a company's success by doing an analysis of company's performance. बिल्कुल सही बात है। Users of financial statements are able to have a better understanding of company's dash success by doing an analysis of company's डैश परफॉर्मेंस। पीछे की परफॉर्मेंस देखकर हम आगे की परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं कि क्या हमने अच्छा किया था और क्या उस पर और इम्प्रोवाइज करके फ्यूचर में चीज़ों को बेटर किया जा सकता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर, नो। फ्यूचर एंड पास्ट, यस। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नो। प्रेजेंट एंड पास्ट, नो। द आंसर विल बी विद ऑप्शंस। वेरी गुड क्वेश्चन, ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इन जनरल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी स्टेप टू इन द डेटा पैटर्न? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, लाइक आई मेंशन्ड, एक आ गया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दैट यूटिलाइजेस इंटेलिजेंट मेथड, मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उसमें से अपन को जो डेटा चाहिए वो कैसे निकालने वाले हैं हम? टेक्स्ट माइनिंग के थ्रू नहीं, उसे जैसे Ctrl+F करते हो आप, तो उससे आप डेटा टेक्स्ट को माइन कर लेते हो। बहुत सारा अपन के किताब में अगर अपन है तो उससे हम टेक्स्ट माइन कर लेते हैं, बट हम यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा इन हियर। डेटा मैनेजमेंट, नो। डेटा वेयर हाउसिंग, नो। इट इज़ डेटा माइनिंग। खदान में से, डेटा के खदान में से वो डेटा निकाल रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, ठीक। I hope question number 5 makes sense to you. It's a very good question. Let's go to question number 6. Dash refers to the combination of skills, technologies and practices that are used to analyze the data. ये वो स्किल, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिस है जिससे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपको समझ में आए, कुछ थॉटफुल सी बात समझ में आए कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, and make decision in the future that are driven by it. ये डेटा ओरिजिन्स है? नो। क्या ये बिजनेस एनालिटिक्स है? डेटा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, बट आंसर हेयर इज बिजनेस एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर, अगर हमको चैप्टर यही समझ नहीं आता तो चैप्टर की डिटेलिंग समझ के कर भी क्या लेंगे? पूरा चैप्टर ये बिजनेस एनालिटिक्स को ही तो हम टूल बना रहे हैं मैनेजमेंट का, ठीक है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. एज अ पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस, द डेटा एलिमेंट्स दैट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन आर ग्रुप टुगेदर इन क्लस्टर्स। ओके, नहीं, आई थिंक इसके बाद भी अपन कैसा है कुछ, चलो देखते हैं। सब चीज़ों को सेम क्लस्टर में लेकर आ रहे हैं। Some example of this method are
K means clustering, hierarchical clustering, Gaussian mixture. एक्चुअली आंसर कॉन्टिन्यूस हमको ऑप्शंस में दिख रहा है, ये एग्जाम्पल्स भी हैं, यहाँ से भी सेपरेट MCQ बन सकता है, यहाँ से भी सेपरेट MCQ बन सकता है। इस मेथड को रिग्रेशन बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, क्लस्टरिंग बोलते हैं, कि सीक्वेंस एंड पाथ एनालिसिस बोलते हैं। द आंसर हेयर इज सी। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं अपन के पास डेटा माइनिंग के। डेटा माइनिंग इन जनरल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंटेंट मैं आपके लिए स्क्रीन पर लाई हूँ, इसको आपको डेफिनेटली पढ़ना है, मस्ट रीड है। डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं मैं सेपरेटली एक शॉर्ट के रूप में इनमें से बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली आपकी यहाँ पर मदद करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आई हैव ब्रॉट इट ऑल टुगेदर फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपको 10 जगह रेफर नहीं करना पड़े। ओके, मस्ट रीड है ये। लास्ट क्वेश्चन, ये भी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। Alteryx, AWS, Databricks, Data IQ, Data Robot, Google, H2O.ai, कुछ अपन का ChatGPT जैसा ही है, IBM, NIM, Microsoft, Oracle, RapidMiner, SAP, SAS, Institute, Tibco सॉफ्टवेयर, ये सारे वेंडर्स हैं, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये बुक में दिया हुआ है दोस्तों, आपको अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कुछ बातें आप जानते होंगे, जैसे ये हैं, कुछ आपके लिए पहली बार आ रहे होंगे, है ना। SAP में तो बहुत सारे बैंक्स भी काम करते हैं। क्या है ये? डेटा कलेक्शन है, डेटा प्रिपरेशन है, डेटा माइनिंग है, कि डेटा एनालिटिक्स है? व्हाट इज इट दोस्तों? दिस इज डेटा माइनिंग वंस अगेन। बहुत सारा डेटा है, उसमें से कुछ यूज़ कर रहे हैं अपन, जो अपन के लिए रेलेवेंट है इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, इन सॉल्यूशंस के थ्रू। ठीक, डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल, इसको भी आप एक बार रीड कीजिएगा। मैंने मेजॉरिटी तो चीज़ें यहाँ से कवर कर ली आपके क्वेश्चन में, बाकी आप इस बार इसको रीड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे और हम बातचीत भी कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, और अपनी नॉलेज और अपने ग्रोथ लेवल को और बेटर कर पाएंगे। ठीक है, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू ऑल ऑफ यू, फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ JIB CIB वाला। आप सबको #दिवाली विद PW मुबारक हो। ओके, वी ऑल होप एंड प्रे कि आपकी दिवाली इंक्रीमेंट वाली डेफिनेटली हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यूनिट 24 करें, second last session of your ABFM's MCQ Sankalp batch. Okay, I'll take your leave now. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye guys, have a wonderful evening.